आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज धनतेरस का त्योहार है। सबसे पहले तो प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस त्योहार पर एक राज्य ऐसा है देश का जहां पर सियासी लड़ाई जो है उसका पारा हाई नजर आ रहा है। बिहार में चुनाव होने हैं। चुनाव की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। मतदान पहले चरण का 6 नवंबर को होना है और इसकी नामांकन की जो मियाद है वो बीते कल ही समाप्त हो चुकी है। लेकिन जहां एक तरफ एनडीए के सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में कमर कसकर उतर चुके हैं, चुनाव प्रचार भी जोरों शोरों से किया जा रहा है, तो वहीं महागठबंधन के खेमे में आपसी फूट नजर आ रही है। महागठबंधन की महाभारत की वजह से कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन को टेंशन भी हो रही है। ये अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है कि ये जो फ्रेंडली फाइट की बात महागठबंधन के खेमे से निकल कर आ रही है, क्योंकि 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी आपस में ही लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि इस वक्त जुड़ रहे हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ तमाम अतिथि मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे तारुफ करा दें उनका। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। यहाँ पर सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। और शुरुआत रवि प्रताप सिंह जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि महागठबंधन के खेमे में महाभारत अंदरूनी कलह जो है वो स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। दूसरे चरण के नामांकन की अगर बात की जाए तो वो भी उसकी भी अंतिम तिथि 20 अक्टूबर ही है। कैसे एनडीए से फाइट करेंगे जब आपस में ही लड़ाई करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था एनडी गठबंधन। मेरा सख्त एतराज़ है कि आपको इंडिया कहना चाहिए, अन्यथा एनडी को भी एनडीए मत कहिए, एनडी गठबंधन कहिए। हमारा गठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है। निश्चित रूप से सीटों के बंटवारे में कुछ चीज़ें थीं जो कि स्ट्रीमलाइन हो गई हैं और अब जो कुछ सीटों पे आमने सामने प्रत्याशी हैं, आप देखेंगे कि जब नामांकन वापसी की तिथि होगी तो सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और हमारे में इंडी को तो आपने इंडिया बोल दिया रवि जी, लेकिन इसकी भी जानकारी दे दीजिए कि महागठबंधन है भी या केवल वोट अधिकार यात्रा तक ही था? नहीं नहीं, बिल्कुल विशुद्ध रूप से इंडिया गठबंधन है, बहुत ही मजबूती के साथ है और भाजपा की सरकार को उखाड़ने के लिए तत्पर है मनसा वाचा कर्मणा से। और केवल 11,150 वोटों से सरकार कायम है जो एनडीए गठबंधन 2020 में पाया था इंडिया गठबंधन से, केवल क्योंकि 1,57,02,650 वोट मिला था एनडीए गठबंधन को और 1,56,91,500 वोट मिला था इंडिया गठबंधन को। और इनके जो हनुमान आए थे और जान करके नीतीश जी को इन्होंने हाशिए पे लगा दिया था, लंका जला के, जो जेडीयू की लंका जल गई थी। तो इनका खुद भी देखिए कि उस समय बरदस्त पा करके चिराग जी आए थे कि हम तो हनुमान हैं, और हनुमान 134 सीटों पे लड़के और नीतीश जी को 115 सीटों पे लड़ने के बाद लाके 43 पे सिमटा दिए। और अभी भी बरदस्त पा करके ऊपर से दिल्ली से गए थे कि मैं तो सारे सीटों पे लड़ूंगा। तो इनका खुद का गठबंधन आप कह जरूर रही हैं, कयाफा जरूर होता है। एक बात आपको याद दिलाएं कि खत का मजमून भाप जाते हैं लिफाफा देखकर और आदमी पहचान जाते हैं कयाफा देखकर। तो जो एनडीए कहा तो ये भी जा रहा है ना कि मुकेश साहनी को भी हथियार के तौर पर आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है आरजेडी। नहीं नहीं, हमारे खिलाफ किसी को कोई इस्तेमाल नहीं कर रही। कहने की बातें अलग लगी है, क्या तो आपके न्यूज रूम में है, लेकिन हमारा देखिए मुकेश सहनी जी ने कहा है कि बिल्कुल हम एक साथ हैं और कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और निश्चित रूप से हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और पूरी जोशो खरोश के साथ जो वोट चोर यात्रा थी या जो भारत जोड़ो यात्रा थी उससे प्रेरणा लेकर के, और जो 2020 में हम केवल जो है 11,150 वोटों से जो एनडीए की सरकार है, इस बार कम से कम हम आप देख लिए 11 लाख वोटों से हम इनसे ज्यादा मार्जिन बनाएंगे और हमारी सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से। विवेक श्रीवास्तव जी, दावा किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा सुपड़ा साफ हो रहा है बीजेपी का, एनडीए का। पहले कांग्रेस अपने लिए जमीन तो तलाश ले, टिकट तय कर ले, प्रत्याशी चयन कर ले, गठबंधन में सीटों का पहले गुड़ागड़ी ठीक कर ले। और मुझे नहीं लगता कि ये इनकी रणनीति यहाँ पे सफल होने वाली है। थोड़ा सा इन्होंने जो यात्रा की, उस यात्रा में जैसे ही कुछ जनता इनको दिखती है तो कांग्रेस तुरंत उस जनता के हिसाब से तोल मोल की स्थिति में आ जाती है और उस वही चीज़ें क्षेत्रीय दलों को रास नहीं आती। क्षेत्रीय दल इनको जानते हैं कि अगर इन्हें कुछ सीटें दे भी दी जाएंगी तो ये निकाल नहीं पाएंगे। इनका जो रिजल्ट का प्रतिशत है बहुत कमज़ोर है
और उसी को लेकर इनका खींचतान होती है। हमारा इनके कमजोरी से कोई सरोकार नहीं। लेकिन देखिए पिक्चर तो आपकी तरफ से भी कुछ क्लियर नहीं बताई जा रही है, क्योंकि बीते कल ही अमित शाह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के फेस को लेकर कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है, जब परिणाम आएंगे उसके बाद ही सीएम का फेस डिसाइड होगा। क्या नीतीश बाबू को धोखा देने जा रहे हैं क्या? नहीं, नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। ये सबको मालूम है कि जिस तरह के गठबंधन में स्थिति सबकी है और सीटों की क्या स्थिति आगे बनती है और उसके बाद निर्वाचित विधायक इसको तय करते हैं, तो आज की स्थिति में कोई चीज़ कह देना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी। और हमारे नेता आज की स्थिति में वहाँ चुनाव में नीतीश पहले आप कहते थे नीतीश कुमार हमारे बड़े भाई हैं, आपकी पार्टी कहती थी, अब चिराग पासवान को के ऊपर दांव खेल रहे हैं, ये क्या स्ट्रेटेजी है? चिराग पासवान भी हमारे साथ हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं, सब साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है। दिक्कतें इनके यहाँ ज़्यादा हैं, जहाँ ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री इनके यहाँ दिक्कतें ज़्यादा हैं, यानी दिक्कतें आपके यहाँ भी हैं क्या? नहीं, हमारे यहाँ देखिए जो कुछ चर्चा परिचर्चा थी वो टिकट वितरण से पहले उसका समाधान हो गया। सब लोग मिलकर के अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने में लगे हुए हैं। हम सब लोग चुनाव जीतने के बाद समस्या नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में गठबंधन जीतता है वहाँ हम अपने पूरी टीम के साथ सत्ता में काम करते हैं और हमारा कोई इस तरह का दृष्टिकोण नहीं होता लूटने खसोटने का, जिस तरह से जंगल राज इन लोगों ने पुराने सरकारों में दिया अन्य प्रदेशों को, उस वैसा दृष्टिकोण हमारा नहीं होता। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील त्रिपाठी जी, बिहार की पिक्चर इस वक्त आप किस तरीके की देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले चरण के नामांकन की मियाद पूरी हो चुकी है, क्या लग रहा है किसकी तैयारी ज़्यादा पक्की? देखिए अदिति जी, आज धनतेरस का त्यौहार पूरे भारतवर्ष मनाया जा रहा है और धनतेरस की, भैया दूज की, दीपावली की पूरे देशवासियों प्रदेशवासियों में बधाई देना चाह रहा हूँ। देखिए बिहार की जो स्थिति बन रही है वो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं मुझे मजबूत दिखाई पड़ रही है, इसलिए कि महागठबंधन को आप देख लीजिए, जब तक रहता स्वार्थ है तब तक करते प्रीत, परदेसी और फाकड़े हुए किसी के मीत। इनके पहले भी गठबंधन देख लीजिए, चाहे दिल्ली देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे हरियाणा देख लीजिए, मान मनोवर सर पुटोवर हमेशा बना रहा है। तो जहाँ एकता नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, वो चाहे पार्टी हो चाहे समाज हो, बहुत दिन तक एक साथ नहीं रह सकता है। क्योंकि कांग्रेस भी अपना दमखम बिहार में दिखाना चाह रही है, पुरानी पार्टी है, लेकिन तेजस्वी जी भी नहीं चाह रहे हैं कि वहाँ कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये क्लियर अभी नहीं हुआ है आपके वहाँ। और भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास रहा है कि ऐसे ऐसे चेहरे लोग ला के मुख्यमंत्री में बैठा दिए हैं जिनकी कहीं कल्पना भी नहीं की गई, हम जैसे पत्रकार। तो क्या ये माना जाए कि इस बार फिर से बिहार में भी कुछ ऐसा ही खेला खेलने वाली है भारतीय जनता पार्टी, किसी ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर लाया जा सकता है जिसके बारे में दूर दूर तक किसी ने कल्पना ना की हो? अति जी, मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में ऐसे एक मुख्यमंत्री बना दिए गए जिन्होंने कभी सपने में सोचा नहीं होगा, वो थे राम प्रकाश जी। राम प्रकाश गुप्ता जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बने, कोई भी बड़े से बड़ा पत्रकार अनुमान नहीं लगा पा रहा था। और जबकि वहाँ रमापति जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था और शाम को खबर आई कि रमापति जी हटा करके और राम प्रकाश जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी में क्या निर्णय होता है, कहाँ कैसे होता है, उस पर चिंतन और मंथन होता है, उसके बाद आप मुख्यमंत्री पद पर बैठाते हैं। आप मध्य प्रदेश में ले लीजिए, क्या मोहन यादव की चर्चा थी कहीं से? बताइए चर्चा हुई हो, लेकिन लाख बैठा दिया उन्होंने। देखिए ये लोग हर चीज़ में, मैं ये बात जरूर तारीफ करूंगा कि चुनाव जीतने के बाद भी चिंतन होता है और हारने के बाद भी चिंतन होता है। अन्य पार्टियों में क्या होता है, चिंतन और मंथन तब तक होता है जब तक चुनाव होता है, उसके बाद में हमारे हारने क्या कारण रहे, जीतने क्या कारण रहे, इस पर चिंतन मंथन नहीं होता। अगर यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो एनडीए का पलड़ा इस वक्त भारी पड़ता नजर आ रहा है इंडिया महागठबंधन के ऊपर। रवि प्रताप सिंह जी, कई ऐसी सीटें हैं, देखिए 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर आपके प्रत्याशी आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं, अपने अपने दल के उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। इसके अलावा कहलगांव विधानसभा सीट, यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी, वो कांग्रेस और आरजेडी जो कल तक वोट अधिकार यात्रा में हाथ डालकर घूमते नजर आ रहे थे, वो इस विधानसभा सीट पर अपने अपने उम्मीदवार उतार कर क्या मैसेज दे रहे हैं जनता को, और जनता कैसे इस बात का विश्वास करे, इस बात का भरोसा कैसे जनता ले ले कि कल को अगर आपकी सरकार बनती है, जनता आपको वोट देती है, तो जो बहुमत की सरकार आप बनाएंगे उसमें फूट नहीं होगी, वो सरकार जो है वो जनता के लिए कार्य करेगी, कैसे ये आश्वासन देंगे? देखिए अभी मैं कुछ चीज़ों का संज्ञान आपको दिलाना चाहूँगा। 2020 में जब चुनाव हुआ था, हमारे मित्र कह रहे थे कि हम बहुत थे। 19 में मोदी जी के जलवा के बाद भी
4% वोट भाजपा का कम हुआ था और जेडीयू का 2% वोट कम हुआ था। और आपको रिकॉर्ड के साथ बता रहा हूं कि 2020 में आप तो इंडिया ये नहीं, कहते एक नहीं, मिनट में रवि समझिए। प्रताप जी आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं ये चीज कि वोट प्रतिशत कम हुआ था और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं। दो चीजें एक साथ दो चीजें कैसे हो मैं सकती बता रहा हूं, वहां पहुंचने तो दीजिए, बीच में मत रोकिए। तो हमारा जो वोट प्रतिशत बढ़ा था वो 9.27% बढ़ा था और इनका घटा था 9.27% और हमारा बढ़ा था 6.40%। और आपने कहा कि इनके अंदर जब चिराग पासवान जी को इंडिया गठबंधन में थे, केंद्र सरकार में थे और 134 सीट पे लड़ा गया, सारे सीटों पे जिस पे जेडीयू लड़ रही थी और उनको समेटने का काम किया गया, उनके वर्चस्व को ऊपर उतरने का काम किया गया। भाजपा का यह सिद्धांत है कि एक देश, एक नेता, एक पार्टी और बरगद के पेड़ जैसे घास फूस तो जम सकता है, किसी वृक्ष को अपने नीचे नहीं जमने देंगे। चाहे ये मध्य प्रदेश हो, चाहे आप देखिए कि महाराष्ट्र में लेकर गए सिंधी जी को किनारे लगा दिए, तोड़ करके मरोड़ करके। और इनके यहाँ जब वसुंधरा राजे जी पर्ची निकाल रही थी तो आप उनकी अगर है तो चला दीजिए कि क्या उनकी मुखाकृति हो गई थी जब राजनाथ सिंह जी बैठे थे, तो इनके यहाँ पर्चियां निकाली सवाल जाती तो हैं। यही है ना रवि प्रताप जी कि एनडीए को कैसे आप घेरेंगे अगर आपस में ही भिड़ते लड़ते नजर आएंगे। तारापुर की सीट जहां पर सम्राट चौधरी जैसे नेता प्रत्याशी हैं बीजेपी से, वहां पर वीआईपी का भी उम्मीदवार उतरा हुआ है, आरजेडी का भी उम्मीदवार उतरा हुआ है। नहीं, आपको तो फिर वहां पर तो आपको खामियाजा भुगतना थोड़ा इंतजार करिए, खामियाजा नहीं भुगतेगा, लड़ेगा इंडिया गठबंधन से एक ही प्रत्याशी। नामांकन वापस लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, जो मेरी जानकारी है नामांकन वापस लिया जाएगा। पूरी दारो मदार से लड़ेंगे, कुव्वतो तवानाई से लड़ेंगे और हराएंगे इनको हम। ये जो कह रहे हैं ये लोग, ये अपना जमीन तलाशेंगे, ये नक्शे अजल में अपने कदमों को देखेंगे। इंतजार किस बात का हो रहा है? इंतजार सिर्फ इस बात का है कि अभी तमाम लोगों से बातचीत जो चल रही है उसमें ये है कि देखिए हर लोग चाहते हैं कि अपनी विनेबल सीट को जीतें। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ पे बार्गेनिंग हुआ करती, इनके यहाँ भी हो रहा था। आप देख रहे थे कि जो चिराग पासवान जी थे, लेकिन वहाँ से कहाँ कहाँ ऑफर हुआ, दिल्ली बुलाए गए, फिर दिल्ली में मिले नहीं, चले गए। तो ये तमाम चीज़ें राजनीति का एक हिस्सा है, थोड़ा इंतजार करें। 1 सितंबर तक वोट अधिकार यात्रा में आप सभी दल जो हैं महागठबंधन के ये दावे ठोक रहे थे, ताल ठोक रहे थे कि भाई हम तो बहुमत की सरकार लेके आने वाले हैं, महागठबंधन जो है सुपड़ा साफ कर देगा। लेकिन अब जब चुनाव में कुछ ही दिन का समय शेष है, बमुश्किल 16 से 17 दिनों का समय शेष है, उसके बावजूद आपके यहाँ बात ही नहीं बन पा रही है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, मीटिंग ही करते रहिएगा तो चुनाव कैसे जीतेंगे? मीटिंग तो इनके यहाँ भी हो रही है। कल देखिए ये अपने यहाँ गृह मंत्री जी गए थे तो 15 मिनट मिले नीतीश बाबू से और 45 मिनट मिले अंजना ओम कश्यप जी से, जिनको एक मुख्यमंत्री को 15 मिनट दे रहे हैं और वो भी मनाने के लिए गए थे। और इनके यहाँ ये कहा जाता है कि हमारा चेहरा कौन है, चरित्र कौन, इनका चेहरा चरित्र पूरा देश जानता है। इनके यहाँ ऊपर से लाए जाते हैं। आपका चेहरा क्लियर है? आपका मुख्यमंत्री का फेस क्लियर है क्या? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, मैं टीवी में इस रूम में बैठ करके मैं इतना अधिकार नहीं रखता कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कर दूं। कि हमारे आप देख रहे हैं कौन कितने सीट पे लड़ रहा है, बिल्कुल वो अंदर डिसाइडेड। इनके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ ऊपर से लोग नहीं आते हैं। जैसे योगी जी भी यहाँ प्लान कर दिए गए थे, बन कोई और रहा था, हॉस्पिटलाइज कोई और गया, लड़ा किसी और के नाम पे गया था। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश था या महाराष्ट्र था, तो इनका काम है निपटाने का। ये निपटा मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। इनका एक काम है कि नीतीश बाबू को 2025 में निपटा दिया जाए और भाजपा वहां से अपने दम पे या कहीं से तोड़ मरोड़ करके, आज तो लड़ रही है 142 पे भाजपा, नीतीश बाबू तो 101 पे लड़ रहे हैं, बाकी इनके लोग हैं। और ये चिराग पासवान जी को लड़ाया गया, मांझी जी कह के हार गए 6 से बढ़ा दीजिए, लेकिन 100 इनको 29 पे इसीलिए लड़ाया गया कि जब से आ जाए तो नीतीश बाबू को किनारे लगा दिया जाए। और बड़े भाई नीतीश बाबू हुआ करते, नीतीश बाबू का इतिहास है पलटी मारने का। अगर वो फिर से पलटी मारते हैं, आपके पास आते हैं तो हाथ फैलाएंगे, बाहें फैलाएंगे क्या? नहीं, नीतीश बाबू कह चुके हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति में कोई ना दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। आते हैं तो स्वागत है उनका, बुढ़ापे में क्यों उनको हम दरकिनार करेंगे, गले लगाएंगे उनको, आते हैं तो। मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, मेरे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं, आपको पता होगा कि मैं कैसे कह दूं। लेकिन अगर वो आते हैं तो स्वागत है। राजनीति में सबका स्वागत है, दुश्मनी किसी से नहीं है। वो आए, उनका स्वागत है। किसके चेहरे पे चुनाव लड़ रही है? चेहरा तो पूरा संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी गए, हमारे और जो सीपीआई के लोग हैं और तेजस्वी यादव हैं, चेहरा हमारा समूहित चेहरा, कलेक्टिव लड़ रहे हैं हम चुनाव। लेकिन ये नहीं लगता है क्या रवि प्रताप जी कि जनता के अंदर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति भी बन रही है? जनता के अंदर ये कंफ्यूजन है इस वक्त कि वो वोट किसे देने जा रही है। जनता को क्या पता, बिहार की अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो आपको भी पता है, सबको पता है कि बिहार का लिटरेसी रेट जो है बेहद ज़्यादा कम है। ऐसे में क्या जनता के अंदर ये कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है? क्योंकि आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर अगर आप बात करते हैं बीजेपी की तो लोग नरेंद्र मोदी के अलावा किसी का नाम नहीं लेते हैं, मोदी योगी के अलावा किसी को नहीं जानते हैं। तो ऐसे में क्या ये नहीं लगता है कि अगर ये क्लियर होता है कि किसके चेहरे पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता का मत हासिल करना ईजी होता है?
देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो सब्जबाग दिखाया था 14 में, एक भी उन्होंने वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन लोगों को डमडमा जो दिखा गए थे, जो पप्पू बनाते बनाते अपने आप को गप्पू साबित कर गए और अपने ज्ञान का भी गप्पूपना दे गए। और योगी जी तो उत्तर प्रदेश में है, बताइए, अब मैं उत्तर प्रदेश का बहस होता तो जरा उस पर कहता, लेकिन बिहार की जनता चौक चौराहे पे भी, नाई की दुकान पे भी राजनीति करती है। बिहार की जनता बड़ी जागरूक जनता है। ये लोग जो समझ रहे हैं कि उस बिहार की जनता को इस बार भी कयाफा दिखा करके और ले जाएंगे, ऐसा विवेक होने वाला श्रीवास्तव नहीं जी है। क्या कहेंगे इस पर? रवि प्रताप जी तो कह रहे हैं कि भाई आप जो दावा कर रहे हैं कि इस बार आप बिहार जीतने वाले हैं, ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है। क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखिए अदिति जी, अभी भी ये आंकड़ों में उलझे हुए हैं, अभी भी ये ज़मीन की तरफ नहीं है। आंकड़ेबाजी का खेल गोल चुनाव अब ज़मीन पे आ चुका है। अब मौका ज़मीन पे चल के फैसला करने का है और जनता फैसले के लिए वहाँ तैयार हो चुकी है। अभी भी ये उक्का बुक्का तीन तुड़क्का कर रहे हैं कि इसमें हम इतना परसेंटेज पाए थे, इतना ज़्यादा पाए थे, इतनी सीटें कम पाए। अब इसका समय नहीं रह गया है। जो ये गुड़ागड़ित होनी थी सब हो चुकी है। फैसला जनता के दरवाजे पे है, सब लोग जनता के दरवाजे पहुंच चुके हैं और विपक्ष अभी भी नदारत है, अभी आपस में फैसला कर रहा है कि कौन कहाँ लड़ेगा। यही फैसला इनका। सर, फुटबॉल की स्थिति तो आपके गुट में भी, आपके खेमे में भी देखी जा रही थी। मांझी अलग सिर फोड़ रहे थे अपना, पासवान अलग मान मनोबल करवा रहे थे। मैंने पहले ही कहा था कि देखिए, सीटें मांगना सबका अधिकार है, लेकिन उसी में से पाएगा जितनी सीटें होंगी। सबको मालूम है कि वहाँ 243 विधानसभा है, उसी में सबको लड़ना, सबको लड़ाना है। जीतने के बाद तो ये स्थिति नहीं आएगी ना मान मनोबल वाली कि मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, मिनिस्ट्रीज किसके हाथ में आएंगी। इसको लेकर कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार बनने के बाद गिर जाएगी? ये चुनाव पहले का गठबंधन है, इसी गठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है, इसी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमारे यहाँ अभी ये हम स्थिति जिस तरह से बता रहे हैं कि हम अभी नहीं कर सकते, भाई आप नहीं कर सकते तो राहुल गांधी जी ने तो मंच में भी कहने से मना कर दिया। हम तो कह रहे हैं नीतीश जी के नेतृत्व यही कह दें नीतीश जी बन जाएंगे। मैं तो राहुल गांधी तो मंच पे कहने से मुकर गए, तेजस्वी को अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करना पड़ा। ये स्थिति हमारे यहाँ नहीं। लेकिन बिहार के लिए तो कहा जाता है कि सरकार कोई भी बनाए, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ही होते हैं। तो फिर ये मान लेने में आपको क्या आपत्ति है? क्योंकि नीतीश बाबू तो आपके साथ ही हैं। ये मान लीजिए ना कि नीतीश बाबू ही, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये कहने में क्या आपत्ति है? तो कह रहे हैं कि नीतीश बाबू नेतृत्व चुनाव और नीतीश बाबू हमारे नेता हैं। अमित शाह तो नहीं मान रहे? अमित शाह जी ने अन्य लोगों की उस पर कहा है कि गठबंधन में जो लोग जीत करके आएंगे उसके बाद फैसला किया जाएगा। वो जिस पद पे है, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री तो नहीं बना रहे ना? देखिए, हमने फिर कहा ना, मन में सब किसके लड्डू नहीं फूटता है। लालू जी से एक बार पूछा गया कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते, तो उन्होंने कहा किसके मन में लड्डू नहीं फूटता। तो सपने में किसकी कुर्सी नहीं आती? तो किसके आप ही कह दीजिए कि नीतीश जी बनेंगे, हम लोग लड्डू खा लेते हैं यहीं पे। किसके संभावनाओं पे आप पानी फेरना चाहती हैं? सबकी संभावना, सब योग्य हैं। फैसला जनता को करना, जनता को करने दीजिए। जहाँ तक हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत ज़्यादा नहीं, आपका विचार क्या है? क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए? क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? नीतीश बाबू नेतृत्व तो चुनाव हो रहा है, उन्होंने सुशासन दिया है, उन्होंने जंगल राज से मुक्ति दी है बिहार को। ये जब इनका शासन था तो इन्होंने एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया था जो एक हाथ में ताड़ी की लबड़ी लेके घूमता था और मुंह में पान खाता था। एक वहाँ नारा लगता था, गफूर चचा की क्या पहचान, हाथ में लबड़ी मुंह में पान। ये तड़ियल मुख्यमंत्री दिए थे बिहार। जब विपक्ष के साथ, जब आरजेडी के साथ नीतीश बाबू थे तो दूध के धुले थे क्या? जी, जब आरजेडी के साथ थे नीतीश बाबू, जब विपक्ष के समर्थन से सरकार बनाए थे, तब क्या उनके दामन पे दाग थे? अब वो ऑल इज वेल हो गया है। नीतीश बाबू के ऊपर कहीं व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है इतने लंबे राजनीतिक जीवन में। हास्यास्पद तो यह है कि लालू जी जो सजा काटे वही अध्यादेश है जो राहुल जी ने फाड़ा था, उसी में लालू जी सजा काट के आए और इन्हीं के राज में वो मुकदमे कायम हुए, उसी में सजा याफ्ता वही आज उन्हीं के साथ कांग्रेस गठबंधन करे घूम रही है। तो हंसी तो ये आती है। नीतीश बाबू के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का अभी तक आरोप बताइए। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी, अगर हम एनडीए और इंडिया खेमे से इतर बात करें तो कई छोटे मोटे दल हैं, वो कितनी भूमिका निभाने वाले हैं इस बार के बिहार के चुनाव में? क्योंकि ये देखा गया है कि छोटे दल जो हैं वो कटर के तौर पर काम करते हैं और कहीं ना कहीं गेम भी बिगाड़ने का काम करते हैं। क्या लगता है इस बार की जो चुनावी लड़ाई है वो कितनी दिलचस्प होने जा रही है? देखिए अदिति जी, बच्चा वही पास होता है जिसका होमवर्क बढ़िया होता है। होमवर्क आप तब करेंगे जब एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो जो महागठबंधन है, मैं मानता हूं कि उसने बहुत देर कर दी है और हर बार चुनाव में देखता हूं कि कहीं न कहीं इनकी देरी ही इनके पराजय का कारण बनती है। और जो आप छोटे दलों की बात कर रही हैं, तो मैंने उत्तर प्रदेश से कई राज्यों में देखा है कि वोट कटवा भी बोलते हैं उनको, कि वोट काट देते हैं, खेल बिगाड़ देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। किसका खेल बिगाड़ेंगे?
देखिए छोटी छोटी पार्टी तो लगभग सबका नुकसान करती हैं, चाहे वो बड़ी पार्टी हो, चाहे जो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या और दल हो। छोटे दलों में मैंने देखा है कि लगभग प्रत्याशी अपना खड़ा कर देते हैं और वोट कटिंग का काम करते हैं और जीत गए तो सत्ता में पहुंचने भी उनको आसानी रहती है। अपना दमखम दिखा करके कहीं न कहीं सत्ता में वो काबिज हो जाते हैं। इस बार बिहार के चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी है, क्या लगता है क्या दमखम दिखा पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए अदिति जी, यही तो मुझे अफसोस होता है कि जब इंडिया गठबंधन बना लोकसभा चुनाव में सारे दल एक साथ थे। मैंने देखा जिस दल का जहाँ ज़्यादा महत्व है वो नहीं चाहता कि दूसरा दल वहाँ एंट्री करे। तो जहाँ आप त्याग नहीं रखते हैं, केवल भोग रखते हैं, तो संबंध या पार्टी कब तक काम करेगी? नहीं कर सकती है। बिहार में भी ये मैं देख रहा हूँ कि अभी इन लोगों को होमवर्क ही पूरा नहीं हो पा रहा है। और पिछला चुनाव में आपको बताऊं कि पिछले चुनाव का भी मैं पिछले चुनाव में डिबेट में था, चर्चा ये हो रही थी जो पहले चुनाव था विधानसभा का कि इस बार भाजपा हार जाएगी। लेकिन मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी के पहुंचते पहुंचते बिहार की जनता का रुख बदला और फिर किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई। तो मैं अभी भी देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी भले ही झूठ बोलते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन जनता के बीच वो जाते हैं तो राहुल जी से ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं। राहुल जी तो आते आते जनजी की बात कर देंगे। अगर जो वोटर युवा जोड़ना भी चाह रहा है, जो वोट अधिकार यात्रा निकाली थी, भीड़ तो उसमें भी थी ना, लेकिन भीड़ से ये डिसाइड थोड़ा ना हो जाता है कि वोट मिलने जा रहा है। देखिए अति जी, तूफान बता देता है उसकी कितनी स्पीड है। तो भीड़ में ये भी होता है, कुछ किराए के भी लोग आते हैं, हर भीड़ में आते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, दावे साथ रहा हूँ चैनल पे आके न्यूज रूम से। लेकिन जो वास्तव में वोटर होता है, सपोर्टर होता है, उसके चेहरे से, समर्थन से हम लोग आकलन लगा लेते हैं कि किराए वाला लाया गया किसी पार्टी में हो या ये वास्तव में कार्यकर्ता है वहाँ का। आप चर्चा करके देख ली कार्यकर्ता से, कार्यकर्ता संतुष्ट होगा, जब निकलता है मीटिंग बाहर तब भी चर्चा करता रहता है। मैं एक बार चर्चा करना चाह रहा हूँ, इंदिरा जी की एक रैली थी BHM पार्क में, मैं विश्वविद्यालय के स्टूडेंट था। इंदिरा जी आई, उसके बाद जब इंदिरा जी चली गई तो लोग चर्चा कर रहे थे, अरे हम तो देख भी नहीं पाए अपने नेता को। और आज राहुल जी का क्या हाल है मैं कुछ कह नहीं सकता उनके बारे में, लेकिन लोकप्रियता किसकी कितनी ज़्यादा है इस देश के युवा जानते हैं, जनता जानती है। आप ऐसे मुद्दे लेके आएंगे कि अगर सही भी कह रहे हैं तो जनता उस चीज़ को समझने से किनारा कर लेती है। और बिहार में जहाँ तक मेरा अनुमान है, अगर यही स्थिति रही महागठबंधन की, तो भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सरकार बना सकती है। रवि प्रताप जी, होमवर्क पूरा नहीं हो पा रहा है आपका? देखिए, मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता, क्योंकि ये जरा अधूरी जानकारी दे रहे हैं। आप नहीं रखेंगे, आप पार्टी प्रवक्ता अधूरी जानकारी इसलिए दे रहे हैं ये कि ये कह रहे हैं कि लोकप्रियता मोदी जी की ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं, बिहार में जिस दिन 10 किलोमीटर की एक रोड थी और उसका उद्घाटन किया मोदी जी ने, समानांतर उसी समय साइमल्टेनियसली एक भाषण चल रहा था राहुल गांधी जी का। एक्स पे राहुल गांधी जी के फॉलोवर हैं 80 लाख और प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं 2,52,00,000। लेकिन 1 घंटे के बाद राहुल गांधी जी को सुनने वालों की संख्या थी 64,000 और मोदी जी को सुनने वालों की संख्या थी 25,000। सोशल मीडिया पर जंग जीत लिए, इसलिए लग रहा है कि बिहार की जंग भी जीत लेंगे। क्या कह रहा हूं, इन्होंने ये कह रहे हैं कि भीड़ लाई जाती है, तो सोशल मीडिया पे कोई ज़बरदस्ती आपको पैसा दे के देखने के लिए मजबूर नहीं करता। आप अपना डिबेट डालेंगी तो आप किसी सोशल मीडिया के व्यक्ति को नहीं कहेंगे कि हमारा देख लो। वो सोशल मीडिया पे केवल बिहार के लोग ही राहुल गांधी को देख रहे थे, ये इस बात की गारंटी कैसे? नहीं, ये बताइए, लोकल जब गया, लोकल वहां पे मैं बिल्कुल गारंटी नहीं देता, लेकिन मैं सिर्फ उस पर कोट कर रहा था पॉपुलरिटी की। तीसरी बात इनको बताया, अब ये कपिल शर्मा का शो से ज्यादा पॉपुलर है। तीसरी बात अगर शो पे देखने वालों की संख्या से पॉपुलैरिटी का आकलन होने लगा तो कपिल शर्मा का शो राहुल गांधी ज्यादा चलता है। मैडम ये बताइए, ये 11 साल में मोदी जी, आप इस न्यूज में चला दीजिए, एक भी बात जो कहे हो और वो खरी उतरी हो, और मेरा नेता 11 साल में एक भी बात कहा उस पर पीछे मुड़ाओ। दूसरी आपको बताता हूं, जीएसटी उसने जब कहा 17 में कि 5 और 18 रखी, इनको आज याद आया। जब लेटरल एंट्री का उसने उठाया तो इनको वापस जाना पड़ा। 3 कृषि के 3 कानूनों की बात कहा तो ये खेत के साथ उसको वापस किए। आज खेत के साथ जीएसटी जब 130 लाख करोड़ वसूल लिए और 80 लाख करोड़ रुपया तो वसूले गरीबों से, और ये कह रहे हैं कि हम आपकी दिवाली को मीठा कर रहे हैं। और रवि जी, अभी आप जितनी बातें बोल रहे हैं, विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। रवि जी, ये मुद्दे लेकर आप जनता के पास क्यों नहीं जाते हैं? इससे इधर आपके पास वोट चोरी वाला मुद्दा आ जाता है, SIR वाला मुद्दा आ जाता है, सर पकड़ के बैठ जाते हैं आप। हमारा जो वोट चोरी का मुद्दा था वो बड़ा लेजिटिमेट था और बड़ा संवैधानिक है। क्यों कह रहा हूं, देखिए, इनको देखा कि सिर्फ 15 वोट 16 वोट पड़ी थी और कैसे कैमरे के अंदर चोरी हो रही थी चंडीगढ़ में। दूसरी बात कि हरियाणा में एक जो है पार्षद अभी ये
प्रधान जीता है और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने काउंटिंग हुई और हारे को जीता कर दिया, जीते को हरा दिया। अभी अभी जो वहां पे एक वीरेंद्र जी के लड़के हैं 32 वोट से, उन्होंने कहा कि हमारी इसी 250 वोटों को आप गिनवा दीजिए, और उन्होंने जाकर के हाईकोर्ट में बयान क्या दिया कि 150 वोट तो के पर्चे खोले ही नहीं गए थे। सुप्रीम कोर्ट में महाशय पहुंच गए कि इनकी बात को सुनिए मत, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए हम इसको जनवरी में सुनेंगे। तो ये जो कह रहे हैं यही वोट चोरी का है कि आप महाराष्ट्र में 80 लाख लोगों को जोड़ देते हैं और वो 75 लाख तो केवल हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है, जिस 24 में आप वोट चोरी हो रही है तो आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ कैसे रहा है? देखिए यही इनकी एक स्ट्रेटेजी है कि ये, अब आपको एक बताएं, 84 लाख मायावती जी यूपी में वोट पाई थी 2024 में, और 18 सीट इनकी जो है केवल 2500-3000 पे है, जो मायावती जी 5-5 गुना पाई थी। इनका यही काम है कि जहां 2 लाख 2.5 लाख से हमारा प्रत्याशी जीतता है वहां कहते हैं कि और 1 लाख बढ़ा दो, और जहां इनका 2-4 विवेक श्रीवास्तव जी, स्ट्रेटेजी तो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है आपकी भाई। इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग कैसे कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए अदिति जी, जब चुनाव होगा तो यही गुड़ागड़ित करते हैं जो आज कर रहे हैं बिहार में, और जब चुनाव परिणाम आएगा तो कहेंगे कभी ईवीएम खराब, कभी वोट चोरी। अब वोट चोरी कहीं वक्तव्य राहुल जी का नहीं आ रहा है। अब राहुल जी कभी बीच में चले जाएंगे विदेश, फिर जब चुनाव एकदम पीक पे आ जाएगा तो फिर भागे भागे आएंगे और फिर चुनाव हार जाएंगे। देखिए आज की राजनीति अदिति जी ये सीजनल पॉलिटिक्स की नहीं है। जो जनता के बीच हमेशा बना रहता, जनता के सुख दुख में शामिल, जनता उसका चुनाव करती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी उस विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता है कि विपक्ष को जब किसी के सुख दुख में शामिल होने के लिए जाना होता है तो सरकार जाने नहीं देती, रोक लिया जाता है। ऐसा है क्या? ये जनता के सुख दुख में नहीं जाते, दंगाइयों के सुख दुख में जाना चाहते हैं, पुलिस पे गोली पत्थर चलाने वालों के सुख दुख में जाना, ये बलवाइयों के सुख दुख में शामिल होना चाहते हैं, ये रंगियाँ घुसपैठियों के सुख दुख में शामिल होना चाहते हैं। इन्हें देश के नागरिकों से कोई सरोकार नहीं है। देश के नागरिकों के साथ खड़े हो तो कौन रोक रहा है? समस्या तो विपक्ष की यही है कि जब हमारे सैनिक चाइना के सैनिकों से लड़ते हैं तो राहुल गांधी डोकलाम विवाद के समय चाइनीज एम्बेसी में मिलते हैं, देश के सैनिकों के साथ नहीं खड़े होते। ये इनकी समस्या है। देखिए इन्होंने कहा कि राहुल गांधी चाइना के साथ खड़े होते हैं। जितना 13 साल मुख्यमंत्री रहे योगी जी, अगर किसी राष्ट्र का सबसे ज़्यादा विजिट किया तो बैक डोर से जयशंकर जी बता सकते हैं कि चाइना का किया। और इन्होंने कहा कि डोकलाम में खड़े हो जाते हैं। मैं सेना से मेरा बैकग्राउंड है। जो फिंगर 8 थी ना, जहाँ पे हम जा कर के पेट्रोलिंग किया करते थे, उस पेट्रोलिंग पे इन्होंने दे दिया उनको, और अब कह रहे हैं कि न किसी कोई आया न कोई गया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ 4000 वर्ग किलोमीटर वो ले लिए। और जो मेजर शैतान सिंह जो 13 कुमायूं के थे, 113 लोग थे जिनकी वहाँ मतलब समाधि बनी थी, उसको भी इन्होंने चाइना को दे दिया। ये चाइना की बात करें, चाइना के गोद में जाके बैठ के कह रहे हैं चाइना की बात करते हैं। ये केवल आप लोगों के मीडिया के बनाए हुए कयाफा से जीवित हैं, वरना इनकी समाधि ने जाने कहाँ चली गई होती। रवि जी, योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं। अभी एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ बिहार की धरती पर गरज रहे थे और ये कह रहे थे कि यहाँ पर अब जो लड़ाई है वो विकास बनाम बुरके की है। आप ये बताएं कि ये लोग कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, और 17.7% वहाँ जनसंख्या मुसलमानों की है। इनको एक सीट नहीं मिला देने के लिए मुसलमान, इवन जो शाहनवाज हुसैन जी थे उनका भी कायाकल्प कर दिया इन्होंने। इस बार कहा कि आप भी किनारे रहिए। दूसरी बात, कितना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में आप जानेंगी, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में और सुरक्षा में। जिस पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट को चुन लें, मैं उसका डेटा के साथ बात करता हूं। ये तो योगी जी जैसे मुख्यमंत्री जी कह देंगे, ये योगी जी को खुद ही लोग पर कतरने में लगे हैं। योगी जी बेचारों को निपटा देंगे लोग 29 आते देख लीजिएगा। वो तो बिहार में यूपी का मॉडल लागू करने की बात कर रहे हैं। कौन सा मॉडल यूपी का आपको अच्छा लगता है मुझे बताइए। मैंने 4 चीजों, कोई किसी भी सरकार की प्रासंगिकता, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा, आप चुनिए, हम बताते हैं कौन सा यूपी सबसे जब चुनाव करीब आते हैं तो ये मुद्दे आप भूल क्यों जाते हैं? विपक्ष में होकर, विपक्ष से तो जनता को यही वो रहता है ना कि उम्मीद रहती है कि विपक्ष जो है हमसे जुड़े मुद्दे, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर घेरेगा सरकार को, लेकिन सदन से लेकर सड़क तक कहीं भी इस पे बात नहीं करते हैं आप। ऐसा क्यों? आप बताइए कि हमारा नेता 4000 किलोमीटर की यात्रा कर देता है और आप दिखाते हैं कि वहाँ किसकी भैंस मर गई और किसका गाय चला गया। जब आप इनके ऊपर बड़ा धस देंगी तो हमारे नेता को मीडिया कवरेज नहीं मिलता है। और हमारा नेता अभी भी लड़ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं कि हम रोजगार पे लड़ रहे हैं, शिक्षा पे लड़ रहे हैं। क्या समझ गए? जनता के लिए यात्रा थी या मीडिया कवरेज के लिए यात्रा थी?
यही कांग्रेस की समस्या है। ये मीडिया कवरेज के लिए यात्रा करना चाहते हैं। नहीं, अगर मीडिया कवरेज से फैसले होने लगे, समुद्र में जा करके जब ये डुबकी लगा रहे हैं और कहते थे रेनकोट पहन के वो चलते थे मौनी बाबा, और ये रेनकोट में डूब करके यहीं तक डुबकी लगा रहे सुनील हैं। त्रिपाठी जी कहते रहिए क्या इनको। कहेंगे इस पर? देखिए पक्ष विपक्ष दोनों का आपस में जो है सिर फुटबॉल की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि अंदरूनी कलह भी पार्टियों के अंदर है, लेकिन क्या लग रहा है आपको बिहार की जो इस बार की लड़ाई होने वाली है और जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया वहां पर बटोगे तो कटोगे के साथ उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि विकास बनाम बुरके पर इस बार की लड़ाई है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए अदिति जी, पहले तो मैं आरपी सिंह साहब के सवाल का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि मैं आधी दूरी जानकारी लेके आता हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं, राहुल जी सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार माफ़ी मांगे हैं? न मांगे हूँ, दर्शक देख रहे हूँ, मैं आप सामने कह रहा हूँ, अगर गलत कह रहा हूँ तो मैं भी माफ़ी मांग लेता हूँ। दूसरी बात, संसद के अंदर जा करके एक गरिमामयी पोस्ट बैठ रखे अगर आप आंखें मार रहे हैं तो अच्छी बात है। ये बताइए हमको, नेता प्रतिपक्ष या जो प्रधानमंत्री दावेदार हो बैठे वहाँ आंख मारे और प्रधानमंत्री कुर्सी से हिलाए बैठा के बच्चों वाली हरकत करे, उसको क्या हम नहीं कहना? हम तो मीडिया के लोग हैं, जो देखेंगे वही दिखाएंगे। और सबसे बड़ी कांग्रेस गलती ये है कि अपनी कमियां नहीं देखती हैं और चोरी देखती। जनता का दिल जीतिए, जनता आपसे जुड़ेगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि जब कुछ नहीं मिलेगा तो सबसे सस्ते हम ही लोग हैं अदिति जी। मीडिया वाले हमारा कवरेज नहीं कर रहे हैं, हम किसका कवरेज नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई जो भी होगी, अब यहाँ हम बैठे हैं, जो देख रहा होगा वो हम लोग भाषा समझ रहा होगा और डिबेट देख रहा होगा। लेकिन जब आप कुछ करेंगे नहीं, होमवर्क ही आपका नहीं होगा और भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के नारे लगेंगे तो कौन दिखाएगा इसको, बताइए। और जो योगी जी ने कहा है, लेकिन सुनील त्रिपाठी जी, राहुल गांधी जी को लेकर अगर बात की जाए तो क्या ये नहीं लगता कि जब ये लगता है कि उनकी राजनीति में मैच्योरिटी आ गई है, चाहे हम भारत जोड़ो यात्रा की ही बात कर ले जिसमें उन्होंने डोकलाम विवाद को लेकर विवादित बयान दे दिया और पूरी यात्रा पर उनकी पानी फिर गया, क्या ये नहीं लगता कि पूरी जो उनकी स्ट्रैटेजी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लूप होल्स सामने आ जाते हैं कि उनका जो है पूरा गेम बिगड़ जाता है? देखिए अदिति जी, एक कहावत है गांव की, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ। केवल इस समाज में हम लोग जबान ऐसी ईश्वर ने दे दी है कि इससे हम दुश्मन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, दोस्त बनाते हैं, दुश्मन बनाते हैं। राहुल जी की राजनीति में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। राजनेता अच्छे हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं या कौन उनको स्पीच सिखा देता है। अब बताइए कि जिस तरह से नेपाल जला, आप जेएनजी का आह्वान कर रहे हैं बेटे, तो कौन पसंद करेगा? जेएनजी का हाल देखा नेपाल के अंदर क्या हुआ, लोगों ने अपने घर जलाया और आज खुद परेशान है। और ऐसी ही टिप्पणी, इस एक टिप्पणी नहीं राहुल जी की हैं, मैं दर्जनों टिप्पणी बता सकता हूं कि जो उनकी मेहनत पर, उनके पानी फेरने में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाई है। और जो आप बात करें कटोगे बटोगे, तो ये तो सत्य है कि हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, कहीं भी हो। अगर मोहल्ले में हम 4 मित्र, तुष्टीकरण की राजनीति, इसकी क्या आवश्यकता है? अच्छा ये बताइए अदिति जी, कौन सी पार्टी ऐसी है जो इस प्रदेश में, इस देश में जाति और धर्म की राजनीति नहीं कर रही है? एक पार्टी आप बता दीजिए। विकास की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात केवल टीवी चैनलों पे आकर प्रवक्ता लोग करते हैं। अभी आप देख लीजिएगा, डेंगू का समय आ रहा है, ईश्वर न करे डेंगू शहर में आएगा। अगर डेंगू आता है, कितने हमदर्द लोग डेंगू परिवार से मिलेंगे, कितने लोग और मिले हो, बता दीजिए कितने मौतें हुई इस लखनऊ में डेंगू से, कौन राजनेता भाग के यहाँ आया? लेकिन अगर एक दलित के ऊपर कोई बात हो जाएगी, क्योंकि दलित की वोट अच्छी है, तो दलित की मसीहा बनने के लिए सब प्रयास करेंगे और पूरे समाज से जोड़ेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि अपराधी की कोई जात धर्म नहीं होती है और जिसके ऊपर अपराध होता है उसकी भी कोई जात धर्म नहीं होती है। लेकिन अगर एक दलित के वहाँ बैकवर्ड वहाँ हो जाएगा तो सारे नेता पहुँच जाएंगे, राहुल जी समेत भाजपा भी पहुँच जाएंगे। कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार की बेटी और उसकी माँ जला दी गई, कितने राजनेता पहुँच गए। मतलब वहाँ भी अपराधों में भी आप लोग राजनीति देख रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको गंभीरता से लिया है कि इस देश में जाति। सुनील त्रिपाठी जी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्या माना जाए, 14 नवंबर को दिवाली कौन मनाएगा? हालांकि दिवाली इस बार अक्टूबर में ही पड़ रही है, लेकिन 14 नवंबर को जो पार्टियों का पटाखा फूटेगा, दिवाली मनेगी, जश्न मनेगा, वो कौन मनाने जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, मेरा अपना आकलन है, अब इतने बड़े हम जर्नलिस्ट भी नहीं, लेकिन जो हमने कहा मेरे आकलन लगभग सही निकले हैं। आपके चैनल पर मैंने पिछले चुनाव भी कहा था कि महागठबंधन अभी आपस में ही उलझा हुआ है और इसी फायदा भाजपा को मिलेगा। आप होमवर्क ही नहीं कर रहे हैं अपना, और होमवर्क तब कर रहे हैं जब एकदम एग्जाम खोपड़ी बैठा हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे आप सफल होंगे? जब एक दूसरे का आप काटने के लिए लग जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी तो फायदा होगा ही, और उस 16 नवंबर को सामने आ जाएगा। ठीक है रवि जी, पहले ये माना जा रहा था, क्योंकि जब वोट अधिकार यात्रा शुरू की राहुल गांधी ने, तो ये माना जा रहा था कि होमवर्क आपका पूरा है, इस बार बेहद जोरों शोरों के साथ आप
चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति की अगर बात की जाए तो आपस में ही आप लोग की अंतरकला देखने को मिल रही है। सीट बंटवारे को लेकर पेंच जो है वो उलझा हुआ है, सुलझ नहीं पा रहा है। ऐसे में 14 नवंबर को दिवाली आप मनाएंगे, लड्डू बांटेंगे, मिठाई बांटेंगे, बनवाएंगे, इसको लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जो लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं वो गेस्ट पेपर नहीं पढ़ा करते, और जो गेस्ट पेपर नहीं पढ़ते हैं तो होमवर्क की आवश्यकता, वो पूरे सालों साल पढ़ते रहते हैं, और जिनको एनसीईआरटी कंठस्थ है उनको गेस्ट पेपर इसकी जो कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, 14 नवंबर को निश्चित रूप से हम दिवाली मनाएंगे और पूरे दिल के साथ मनाएंगे। और अभी इन्होंने कहा कि मैच्योर नहीं है। राहुल गांधी जी दिल से पॉलिटिक्स करते हैं और ये लोग दिमाग से पॉलिटिक्स करते हैं कि किसको बर्बाद करना है, किसको उजाड़ना है, कहाँ ईडी और सीबीआई भेजना है। हमारे दलों से लोग निकल करके अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्री बने, और इनके दल में एक भी व्यक्ति बताइए आज इतनी हिमाकत करके इनसे अलग हो जाए तो जेल में रहेगा, मुख्यमंत्री बनना बहुत दूर की बात है। और ये कह रहे थे कि भारत 14 नवंबर को बड़ा जरूरी बगैर भारत तेरे टुकड़े होंगे। हमारे कन्हैया कुमार जी उस समय हमारी पार्टी में नहीं थे, और ये जा करके देश की संसद में गृह मंत्री जी ने कहा कि जब कन्हैया कुमार वहां उपस्थित थे तो इस तरह का कोई नारेबाजी वहां नहीं हुआ। वो आज हमारी पार्टी में, और कहीं अगर हमने समर्थन किया फाइनल क्वेश्चन है आपसे। नहीं रवि जी, 14 नवंबर को क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी है, चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ये जो दाव है ये उल्टा पड़ जाए और चिल्ड्रंस डे के दिन आपको खामियाजा भुगतना पड़ जाए होमवर्क पूरा ना करने का? नहीं, पूरा एनसीईआरटी का बुक कंठस्थ है, होमवर्क की आवश्यकता नहीं है। हम मिठाई खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे, और उस दिन नेहरू जी की बिल्कुल मिठाई का इंतजार रहेगा। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या लगता है 14 नवंबर किसके लिए खास होगा? अदिति जी, बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी किताबें नहीं चलती है। हमारे मित्र भूल गए, उनका अपना अलग पाठ्यक्रम है। बहुत चुनिंदा विद्यालय हैं जहाँ पे एनसीईआरटी किताबें चलती हैं, और उसके भी पाठ्यक्रम में हम संशोधन कर रहे हैं। अब वो पढ़ कर के काम नहीं चलेगा। जो आपने पढ़ा हुआ इतिहासकार हबीब वाला अब बदल रहा है, तो जो हम लिख रहे हैं वो पढ़ना पड़ेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, इतिहास आप लिख रहे हैं? बिल्कुल, जो सही है वो लिख रहे हैं। अब वो हबीब वाला इतिहास नहीं चलेगा। अब महाराणा प्रताप महान है, ये मान लिया जाए कि सबका अपना अपना इतिहास है, जो भी दल आएगा वो अपने हिसाब से इतिहास जो हमारी संस्कृत सभ्यता थी, जो हमारा इतिहास था, जिसको इन्होंने पददलित बना के रखा, जो लगातार इन्होंने 6 शिक्षा मंत्री भारत के पहला तो विदेश से ला के दिया, वो नहीं चलने वाला है। हम उसमें भी संशोधन कर रहे हैं। और सुन लीजिए, बिहार बोर्ड की किताबें चलती हैं, और वहाँ खूब पढ़ने वाले जान रहे हैं कि लालू का जंगल राज कैसा था, नीतीश बाबू का सुशासन कैसा है, और भाजपा आई तो क्या होगा, और ये लोगों के आहट से भी क्या हो सकता है। और 14 नवंबर को अदिति जी, दिवाली एनडीए गठबंधन के यहाँ बनेगी, इनके यहाँ दिवाला निकलेगा। ठीक है, तो 14 नवंबर की तारीख को ये स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में बादशाह कौन बनेगा। लेकिन उससे पहले जो चुनावी लड़ाई है, सियासी सरगर्मी है, वो तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां एनडीए के खेमे में भी हलचल है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन की अगर बात करें तो सीटों पर अभी तक बात नहीं बन पाई है और एनडीए से भारी लड़ाई है। देखना इंटरेस्टिंग होगा, दिलचस्प होगा कि इस बार का बिहार चुनाव क्या क्या रंग लेकर आता है और किसके यहाँ 14 नवंबर को दिवाली मनवाता है। फिलहाल इस खास चर्चा में बस इतना ही दीजिए।